प्यारे बच्चों, सुधाज स्कूल में आज आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम रुचिरा तृतीय भाग कक्षा 8 की संस्कृत पाठ्य पुस्तक के पंचम पाठ कंटकेनेव कंटकम को आपको पढ़ाने जा रहे हैं। इसमें एक व्याघ्र की कहानी दी गई है। वो अपने प्राणों की रक्षा के लिए मनुष्य से सहायता मांगता है और जब मनुष्य उसकी सहायता कर देता है उसके बाद वो उसी मनुष्य को खाने की सोचता है, लेकिन वह व्यक्ति अपने प्राणों की रक्षा किस प्रकार करता है यह इस कहानी में बताया गया है। प्रस्तुत पाठ में मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले में प्रधानों के बीच प्रचलित एक लोक कथा है। यह कथा पंचतंत्र की शैली में रचित है। पंचतंत्र एक कहानियों की किताब है जिसमें पशु पक्षियों के माध्यम से किसी भी बात को नैतिक शिक्षा दी जाती है, किसी बात को अच्छे से समझाया जाता है। इस कथा में यह स्पष्ट किया गया है कि संकट में पड़ने पर चतुराई और प्रत्युत्पन्न मतित्व से बाहर निकला जा सकता है। प्रत्युत्पन्न मतित्व का मतलब होता है जो अचानक हमारा दिमाग काम करता है, उससे हम उस परेशानी से बच सकते हैं। तो इस कथा में यही बताया गया है। अब हमारी कथा शुरू होती है। आसीत कश्चित चंचलो नाम व्याध है। आसीत माने था, कश्चित माने कोई, चंचल नाम का एक शिकारी था, व्याध माने शिकारी। पक्षी मृगादीनां ग्रहणेन स स्वीयां जीविकां निर्वाहयति। पक्षी और मृग माने जानवर, जंगली जानवर जो हिरण वगैरह थे, उनको ग्रहणेन पकड़कर सह माने वह कौन, वो शिकारी, स्वीयां जीविकां अपनी जीविका को निर्वाहयति इसमें निर्वाहन करता था, यानी अपना परिवार चलाता था, अपने घर का खर्च चलाता था। एकदा सह वने जालम विस्तीर्य। एकदा माने एक बार, सह वह, वन में, जालम विस्तीर्य जाल फैला करके, गृहम आगतवान घर आ गया। अन्यस्मिन दिवसे दूसरे दिन, अन्यस्मिन माने दूसरे दिन, प्रातः काले यदा चंचले वनम गतवान जब चंचल वन में गया सुबह के समय, तदा से दृष्टवान तब उसने देखा, यत तेन विस्तारिते जाले दुर्भाग्याद एक व्याघ्र बद्ध आसीत। यत माने कि तेन विस्तारिते उसके द्वारा फैलाए गए जाल में दुर्भाग्य से एक व्याघ्र बद्ध आसीत, एक व्याघ्र माने सिंह, बद्ध माने बंधा हुआ है, आसीत माने था। सो अचिंत्यत यानी स प्लस अचिंत्यत उसने सोचा, व्याघ्र माम खादिष्यति बाघ या जो सिंह है वो मुझे खा लेगा। अतएव पलायनम करणीयम इसलिए मुझे क्या करना चाहिए, यहाँ से भाग जाना चाहिए। किसने सोचा, ये चंचल ने, जो शिकारी था उसने। व्याघ्र निवेदित बाघ ने निवेदन किया, भो मानव, अरे मानव, कल्याणम भवतु ते तुम्हारा कल्याण हो या तुम्हारा भला हो, यदि तुम माम मोचिष्यसि माने छोड़ दोगे, यदि तुम मुझे छोड़ दोगे, तरही का मतलब तो, अहम त्वाम न हनिष्यामि तो मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। तदा से व्याध है व्याघ्रम जालात बही निरसार्य तब उस व्याध ने यानी कि चंचल ने उस बाघ यानी शेर को जाल से बही निरसार्यत बाहर निकाल दिया। व्याघ्र क्लांत आसीत और जो बाघ था, शेर था, वो कैसा था, क्लांत, थका हुआ था। सो अवदत वह बोला, भो मानव, अरे मनुष्य, पिपासु अहम मैं प्यासा हूँ, अहम माने मैं, पिपासु माने प्यासा हूँ। नद्याम जलम आनिए नदी से जल लेकर के आओ, माम पिपासाम शमय मेरी प्यास बुझाओ। व्याघ्र जलम पीतवा बाघ ने जल पी करके, पुनः व्याधम अवदत जल पी करके बाघ ने या शेर ने दोबारा से व्याधम माने शिकारी को, अवदत माने कहा, समय में पिपासा मेरी प्यास जो है बुझ चुकी है। सांप्रतम बुभुक्षितो अस्मि, सांप्रतम माने अब, बुभुक्षितो माने भूखा, अस्मि माने हूँ कि अब मुझे भूख लग रही है। वही प्यास तो मेरी बुझ गई लेकिन अब मुझे क्या है, भूख लग रही है। इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि, इदानीम माने अब, अहम माने मैं, त्वाम माने तुमको, खादिष्यामि माने खाऊंगा। शेर अपना वादा भूल गया, उसने जो वादा किया था मनुष्य से, और उसकी प्यास बुझने के बाद उसने क्या किया, उस मनुष्य से कह रहा है कि मैं तुमको खाऊंगा। चंचल उक्तवान, चंचल जो शिकारी था वह बोला, अहम त्वत्कृते धर्मम आचारितवन
मैंने तुम्हारे लिए धर्म का काम किया, भाई तुमको मुक्त भी कर दिया और तुम्हारी प्यास भी बुझाई। त्वया मिथ्या भणितम, भणितम माने कहा गया, त्वया माने तुम्हारे द्वारा, मिथ्या माने झूठ। इसका मतलब तुमने मुझसे झूठ कहा या झूठा वादा किया। त्वम माम खादितुमिच्छसि, तुम मुझे खाना चाहते हो। व्याघ्र अवदत्, बाघ बोला, अरे मूर्ख, क्षुधार्ताय किमपि अकार्यम न भवति, भूखे के लिए कोई भी कार्य गलत नहीं होता। सर्व स्वार्थ समीयते, सभी अपना स्वार्थ ही सिद्ध करते हैं, यानी सभी अपना भला करते हैं। चंचल नदी जलम पृच्छत, चंचल ने नदी के जल से पूछा। नदी जलम अवदत्, नदी के जल ने कहा, एवं एव भवति, ऐसा ही होता है। जना मयि स्नानम कुर्वन्ति, जना माने लोग, मयि माने मेरे अंदर, स्नानम कुर्वन्ति स्नान करते हैं। वस्त्राणि प्रक्षाल्यन्ति, वस्त्रों को धोते हैं, प्रक्षाल्यन्ति माने धोते हैं। तथा च मलमूत्रादिकम विसृज्य निवर्तते, और मलमूत्र आदि भी मेरे अंदर डाल देते हैं, नदी के जल में डालते हैं लोग। वस्तुतः सर्वम स्वार्थम समीयते, तो नदी का जल भी कह रहा है कि हाँ वास्तव में सभी अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं। चंचल वृक्षम उपगम्य पृच्छत, चंचल अब वृक्ष के पास, उपगम्य माने पास में जा करके, अपृच्छत माने पूछता है। वृक्ष अवदत्, पेड़ बोलता है, मानवा अस्माकं छायायाम विरमन्ति, मनुष्य मेरी छाया में, विरमन्ति माने विश्राम करते हैं। अस्माकं फलानि खादन्ति, मेरे फल खाते हैं। पुनः कुठारे प्रहरते अस्मभ्यम सर्वथा कष्टम ददाति, पुनः माने फिर, कुठारे माने कुल्हाड़ी से, प्रहरते प्रहार करके, अस्मभ्यम सर्वथा सर्वदा, अस्मभ्यम माने हमें, सर्वदा हमेशा, कष्टम ददाति कष्ट देते हैं। यत्र कुत्रापि छेदनम कुर्वन्ति, जहाँ कहीं भी छेद करते हैं। सर्वे स्वार्थ समीयते, सभी स्वार्थी हैं, यानी सभी अपना मतलब निकालते हैं। समीपे एका लोमशिका बद्री गुल्मानाम पृष्ठे निलीना एताम वार्ताम शृणोति, इसमें समीपे माने पास में, एका लोमशिका एक लोमड़ी, लोमशिका माने लोमड़ी, बद्री गुल्मा नाम, बद्री माने बेर, बेर की गुल्मा नाम माने झाड़ियों के, पृष्ठे पीछे, नीलीनाम, नीलीना माने छुपी हुई, एताम वार्ताम इस बातचीत को, शृणोति इसमें सुन रही थी। सा सहसा चंचलम उपसृत्य, वह अचानक चंचल के पास आकर, कथयति कहती है, का वार्ता पूछती है, क्या बात है। मामपि विज्ञापय, मुझे भी बताओ। सह अवदत्, सह माने चंचल, चंचल के लिए आया सह, तो चंचल ने कहा, अहम मात्र स्वस, अरे मात्र स्वस का मतलब होता है मौसी, अरे मौसी, अवसरे त्वम समागतवती, कि तुम सही समय पर आई हो, अवसर पर आई हो। मया अस्य व्याघ्रस्य प्राणारक्षिता, मया माने मेरे द्वारा, अस्य इस, व्याघ्रस्य माने बाघ के, प्राणारक्षिता प्राणों की रक्षा की गई है। परम एष मामेव, परम एष है मामेव खादितुमिच्छति, लेकिन ये क्या चाहता है कि मुझे ही खाना चाहता है। तदंतरम सह लोमशिकाय निखिलम कथाम निवेदित, तदंतरम माने बाद में, सह माने उसने, उसने किसने, चंचल ने जो शिकारी था, लोमशिकाय लोमड़ी को, निखिलाम वार कथाम निवेदित पूरी कहानी, निखिला माने पूरी, कथाम माने कहानी, निवेदित माने निवेदन कर दी। लोमशिका चंचलम एकथयत, लोमड़ी ने चंचल से कहा, बाढ़म कि अच्छा ठीक है, तुम जालम प्रसार्य, तुम जाल को फैलाओ। पुनः सा व्याघ्रम, फिर उसने दोबारा से बाघ से कहा, व्याघ्रम अवदत्, बाघ से उसने दोबारा से कहा, केन प्रकारेण तुम एतस्मिन् जाले बद्धे, किस प्रकार तुम इस जाल में बंधे हुए थे। इति अहम प्रत्यक्षम द्रष्टुम इच्छसि, ऐसा मैं प्रत्यक्ष रूप से देखना चाहती हूँ। व्याघ्र तद वृतांतम प्रदर्शितुम तस्मिन् जाले प्राविशत, बाघ तद वृतांतम, उस वृतांत को प्रदर्शित करने के लिए, तस्मिन् जाले प्राविशत, उस जाल में प्रवेश करता है। लोमशिका पुनः एकथयत, लोमड़ी दोबारा से कहती है, संप्रतम ठीक है, पुनः पुनः कूर्दनम कृत्वा दर्शय, बार बार कूद कर दिखाओ कि तुम जाल में किस तरह बंधे हुए थे, इस तरह का मुझे बार बार में कूद कर दिखाओ। स तथैव समाचरत, वह बाघ बार बार उसी तरह करने लगा। अनार्तम कुर्दनेन, लगातार, अनार्तम मतलब लगातार, कुर्दनेन सह श्रांत अवत, वह थक गया, बार बार जब उसने कूद के दिखाया तो वह थक गया। जाले बद्धे से व्याघ्र क्लांते सन,
और जाल में बंधा हुआ बाघ जो था थका हुआ था। निसहायो भूतवा, निसहाय होकर के तत्र अपतत, वहाँ गिर गया। प्राण अभिक्षामेव च याचत, और अपने प्राणों की भिक्षा मांगने लगा। लोमशिका व्याघ्रम अवदत, लोमड़ी ने बाघ से कहा, सत्यम त्वया भणितम, तुमने सच कहा है। सर्व स्वार्थम समीयते, सभी स्वार्थी हैं, सभी अपना भला सोचते हैं। तो लोमड़ी ने कहा कि जैसा तुमने हमारे साथ किया, इस मनुष्य के साथ किया, अब तुम्हें भी ऐसा ही भोगना पड़ेगा, अब तुम इस जाल में ही बंद रहो। तो इसलिए बच्चों ऐसा कहा गया है कि हम जैसा करते हैं वैसा ही परिणाम हमें भुगतना पड़ता है। तो हमें दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए ताकि हमारा को भी बदले में अच्छा व्यवहार मिले। तो आप सब बच्चों को ये कहानी अच्छी लगी होगी, इसका बार बार दोहरान कीजिएगा और इससे शिक्षा लेने का प्रयास कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा इसी तरह की अच्छी अच्छी कहानियाँ और पाठ सुनने के लिए, और लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिएगा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।